जी, अस्सलाम वालेकुम और अहम डेवलपमेंट्स के साथ आज हम हाज़िर हैं आपसे क्योंकि इस वक़्त जो ये वीलॉग आप सुन रहे हैं, ये दिन है जी 5 अगस्त का और इसमें जो है आज अहम बातें होंगी और अहम बातें जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज के हवाले से, क्योंकि जब तक जितना भी हमने देखा है और अब तक ये जो आप सुन रहे हैं, अभी तक जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ जो है एक बड़ा पावर शो दिखाने में जो है वो नाकाम रही है, क्योंकि जो है वो सड़कें सुनसान हैं, लीडर जो है उनके जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो गिरफ्तारियों से बच रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर के उधर जा रहे हैं। तीसरा जो है उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि इमरान खान के साथ यकजहती करने के लिए अडयाला जेल के बाहर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो एहतजाज करेंगे। लेकिन इस वक्त तक अभी तक आज जब यहाँ तक ये आप भी लोग सुन रहे हैं तो उस तक अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा जो है मुजाहरा धरना नहीं हुआ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये जो पावर शो है वो बिल्कुल ही सड़कों पर मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें कोई जान नहीं दिखाई दे रही, इसमें वो जो है मूवमेंट नहीं है। और ये खबर हमने आज नहीं, ये खबर हमने आपको तब से दी थी जब से इमरान खान ने ट्वीट की थी। उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थी, कंफ्यूजन का शिकार थी, वाज़ेह हिकमत अमली नहीं थी। और जब वो हिकमत अमली नहीं थी बल्कि कल रात तक 4 अगस्त को रात देर तक भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो है वो वाज़ेह प्लान नहीं आया था। जब भी उनके हुक्मरानों से हम बात करते थे, उनसे पूछते थे जी हाँ जी प्लान क्या है, जलसा कहाँ करना है, जुलूस कहाँ निकालना है, कौन सी रैली की क़यादत कौन करेगा, वो कहते थे जी हमारे पास A, B, C, D प्लान है। लेकिन यहाँ पे ना तो A नजर आ रहा है, ना तो B नजर आ रहा है, ना तो C नजर आ रहा है और D तो अब अल्लाह मालिक है कि देखें कब तक देखते हैं कि अभी भी 5 तारीख को गुजरने में काफी टाइम है। शायद इन कुछ चंद घंटों में जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कमाल दिखाए और बहुत ही पावरफुल शो करने में जो है वो कामयाब हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई कहीं से भी इत्तला नहीं आई है। कराची से लेके खैबर तक और अपना जो है पूरे पंजाब में छोटी मोटी आपने जलसी जुलसियां देखी हैं, लेकिन एक कोई बड़ा पावर शो नहीं देखा हुआ। वहीं पे ही हम आपको मजीद चीजें बताते हुए चले कि जिस तरीके से जो इमरान खान ने जो है कॉल दी 5 तारीख की, जो 5 तारीख का अहम दिन था, ये दिन जो है वो कश्मीर से योम इस्तिसाल करके हम मनाते हैं, क्योंकि मोदी ने जो आज से 6 साल पहले जो जुल्म ढाए थे कश्मीर के ऊपर और उन्होंने जो बैठ के वहां पे आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 जो कश्मीरियों के हकूक सलब किए थे मोदी ने, और अब इस 5-6 साल के बाद मोदी ने एक और घिनौना खेल खिलाए कि वहां पे ये क्या करने जा रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यहीं पे ही जो मोदी ने काम किया है वो मोदी ने काम ये किया हुआ है कि उसने इमरान खान का पाकिस्तान में जो है प्लान सक्सेसफुल करार दिया है और इमरान खान साहब ने मोदी का प्लान जो है वो पाकिस्तान में कामयाब करा दिया है, क्योंकि 5 अगस्त के दिन को मुतनाज़ा करार दिया है। अफसोस होता है और इस चीज़ पे अफसोस इसलिए होता है क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, कहीं से कोई एफिलिएशन नहीं है। फिर इमरान खान साहब का एक और बयान है, उस पर भी बड़ा अफसोस होता है। वो बयान ये है कि जी अब 14 अगस्त को भी जो है वो धरने होंगे, मुजाहरे होंगे, प्रोटेस्ट होंगे। भाई खुदा के वास्ते कुछ दिन जो होते हैं वो मुकद्दस होते हैं कुछ रियासतों के हवाले से। जैसे कि ईद का दिन होता है वो मुकद्दस होता है, जैसे कि जो है वो 9-10 मुहर्रम होती है वो भी मुकद्दस होते हैं, जैसे कि 14 अगस्त है, 23 मार्च है, ये पाकिस्तान के आइन के लिए मुकद्दस दिन है, क्योंकि इन दिनों पे हमने बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। हमारे आबा व अजदाद ने जो है वो बड़ी कुर्बानियां देके पाकिस्तान को बनाया था। कायद आजम ने बड़ी कुर्बानियां देके पाकिस्तान को एक 14 अगस्त की दिन जो है योम आज़ादी का तोहफा दिया था। हाँ जी 14 अगस्त, तो 14 अगस्त को फिर जो है वो एक कंट्रोवर्सी करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। 5 तारीख को तो अभी तक फेल नजर आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा, उनको चाहिए था कि 14 अगस्त की जगह अगली कॉल जो है वो 15 अगस्त की करते, तो कम से कम हम जो है इंडिया के खिलाफ मुजाहरे करते, धरने करते, मोदी के ऊपर जो है हम करते। लेकिन हम किस तरीके से करेंगे ये चीजें। वहीं पे जी मोदी का आज मैं जिक्र सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कनेक्टेड है। मोदी ने एक और काम किया है जी, अब 5-6 साल के बाद उसने जो है कश्मीरियों से एक और जुल्म किया है, कश्मीरियों के ऊपर एक और ज़रब लगाई है। अब वो जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मकबूजा वादी को 2 यूनिटों में तकसीम किया है। पहले बल्कि 2 में कर चुका था, लद्दाख अलग कर चुका था, लेकिन अब उसके 3 हिस्से हो गए हैं जी। अब उन्होंने क्या किया है, एक जो है मकबूजा कश्मीर का कश्मीर वादी, दूसरा लद्दाख उसने अलग कर लिया था, तीसरा जो है वो अपना जम्मू का। अब उन्होंने क्या किया है, वो कहते हैं जी जम्मू को हम वजीर आला देते हैं, मकबूजा जम्मू को, क्योंकि वहां जम्मू में थोड़ी बहुत जो है वो हिंदू पंडितों की जो है आबादी है, तो वहीं पे उनको दे देते हैं। लेकिन श्रीनगर के जो मामलात होंगे, मकबूजा वादी के जो मामलात होंगे, वो जो है दिल्ली डील करेगी। जो सियासी मामलात होंगे तो वहां से श्रीनगर से जो है
जो सीएमशिप का स्टेटस था, जो एक छोटी मोटी डेमोक्रेसी थी, जो कश्मीरियों के पास हल्का फुल्का जो है वो सियासी मूवमेंट की था, वो भी अब खत्म किया जा रहा है और कश्मीरियों के साथ ये जुल्म हो रहा है और ये फिर 5 अगस्त के तारीख के करीब ही हो रहा है। तो यहीं पे ही इस बड़े दिन पे हम यौम इस्तिसाल मनाते हैं पाकिस्तान में। वजीर आजम पाकिस्तान का, फील्ड मार्शल का, पूरे अस्करी और सियासी क़यादत के जो है वो कश्मीर पे के ऊपर जो है मोदी के जो हिकमत अमली और उनके जो काम है उसकी मजम्मत होती है। लेकिन उस दिन जो है इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान में जो है एहतजाज कर रहे हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम को एक डिवाइड करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज, ये तो खबरें हो गई हैं, लेकिन हम आपको एक और मजीद खबर इंटरेस्टिंग बता रहे हैं कि यहाँ पे इन सारी चीजों का फायदा कौन ले रहा है। हाँ जी, इन चीजों को हम पहले भी हाईलाइट कर चुके और ये इनका जो है फायदा ले रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज अकाउंट, जिनको मैं कहता हूं डॉलर के लालची, डॉलर के पुजारी, डॉलर के हवसी। हाँ जी, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक कैंपेन शुरू की हुई है, उन्होंने जो है एक चीज शुरू की है और वो जो है प्रोवोक कर रहे हैं इंडियन नैरेटिव को। वो इंडियन नैरेटिव को उठा के प्रमोट कर रहे हैं एंड मोदी को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दूसरा हमला करें और पाकिस्तान को कमजोर करें, कि पाकिस्तान जब कमजोर होगा, पाकिस्तान के जो अस्करी और सियासी इदारे जो है कमजोर होंगे तो इमरान खान को रिहाई मिलेगी। ये एक अजीब मंतक है, क्योंकि ये वो अकाउंट्स है जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कोर कमेटी इंक्लूडिंग इमरान खान भी तंग है। क्योंकि अभी अगर जो इमरान खान जेल के अंदर है वो इन्हीं डॉलरी अकाउंट की वजह से, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के अकाउंट हैं जो ये इस तरीके की कैंपेन चलाते हैं, वो क्या करते हैं, वो जी मोदी का जो है बयानात को प्रमोट कर रहे हैं, वो उसको जो है प्रोवोक करवा रहे हैं, इंसिस्ट करवा रहे हैं, तरले मिनते कह रहे हैं कि मोदी पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला करो तो वो जो है पाकिस्तान कमजोर होगा, कमजोर होगा तो जो है वो इमरान खान को रिहाई मिलेगी। भाई, इमरान खान को मैं पहले ही बता चुका हूं, जो रिहाई मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अदालतों से मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ जो है आईनी तरीकों से मिलेगी। ये फैसला पाकिस्तान की सियासी वह जो है अस्करी एस्टेब्लिशमेंट कर चुकी है, पावर कॉरिडोर्स में ये फैसला हो चुका है, किसी को कोई एनआरओ नहीं दिया जाएगा। तो लिहाजा ये आप देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉलरी अकाउंट्स जो हैं वो ऐसी जो है वो घटिया और जो है गंदी जो है कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ चला रहे हैं। वहीं पे एक और खबर देता हुआ चलूं कि खबर ये है कि जी हुकूमत ने जो है वो फैसला कर लिया है कि 27वीं तरमीम आएगी। वो कब आएगी, कैसे आएगी, लेकिन 27वीं तरमीम में जो है कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लाए जाएंगे जिनमें चेंजेस की जाएंगी। वो मैं आपसे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो शेयर कर लेता हूं। पहली बात तो 27वीं तरमीम जो है वो नवंबर के बाद आएगी, क्योंकि नवंबर में तमाम बार्स के वकला के इलेक्शंस होते हैं, तो उसके बाद आएगी। उसका जो दूसरा पॉइंट है, 27वीं तरमीम में जो है वो अदालतों में जजेस की तैनाती और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क्या होगा, आईनी अदालत का क्या होगा और मुद्दत मुलाजिम होगी। फिर उसके बाद जो है पार्लियामेंट की जो है मुद्दत बढ़ाने जो है 5 से 6 साल करने पे भी गौर हो रहा है। वहीं पे ही जो है वो निगरान हुकूमत अब पाकिस्तान में शायद ना आए, इस पे भी गौर हो रहा है कि जिस तरीके से भारत में इलेक्शन होते हैं वैसे ही पाकिस्तान में होंगे, जिस तरीके से अमेरिका में इलेक्शन होते हैं वैसे ही पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। तो निगरान सेटअप अब शायद मुश्किल आए, उस पर भी गौर व फिक्र जारी है। फिर जो है वो एनएफसी अवार्ड, उसका जो है एक रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, यानी कि उसको जो है दोबारा से देखा जाएगा कि एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों को कितने पैसे देने हैं, सूबों ने वापस क्या करना है, उस पर बात होगी। फिर एक वाटर इमरजेंसी, हाँ जी वाटर इमरजेंसी पाकिस्तान, क्योंकि मोदी जो है वो वाटर को जो है वॉर वेपन करके यूज करता है, वाटर एज अ वेपन करके यूज करता है। तो अब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वाटर इमरजेंसी लगाकर जो है एक तमाम जो है वफाक को बड़े डैम्स बनाने चाहिए, हंगामी बुनियादों पर उनके फंड्स का जो है वो इंतजाम करना चाहिए और कानून साजी करनी चाहिए। और उसके बाद जो सबसे बड़ी जो क्रिटिकल चीज है 27वीं तरमीम में, वो है मादनियात के हवाले से, मिनरल्स के हवाले से, कि एक फेडरल जो है अथॉरिटी बनाई जाए जो तमाम सूबों के, तमाम पाकिस्तान के हिस्सों के माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर काम करे। फिर वहीं पे ही जो है वो एक जो है वफाकी हुकूमत के इख्तियारात को बढ़ाया जाएगा, उसको जो है ब्रॉडर किया जाएगा। और आखिर में जो है एक जो है प्रोग्राम है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका सबसे बड़ा जो है बजट है 865 अरब रुपए, जो वफाक जो है सूबों को देता है, क्योंकि लोग जो है वो सूबों में रहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट का। अब वफाक ने ये सोच लिया है कि उसको शायद जो है सूबों को ट्रांसफर किया जाए, कि ताकि सूबे जाने सूबे ने किस तरीके से देने, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने। तो ये 27वीं आईनी तरमीम के चंद पॉइंट्स हैं, चंद नुकात हैं जो ज़ेरे गौर है। और ये तरमीम जो है अगले 2-4 महीनों में जो है आपके सामने जो है सरफेस होना शुरू हो जाएगी और ये पास भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्रिटिकल चीजें, लेट्स सी के पॉलिटिक्स किस तरफ जाती है।